Hello students, welcome back to my YouTube channel. So students, today we are going to study 2.2 what do various nutrients do for our body. आज हम चैप्टर 2 का 2.2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है what do various nutrients do for our बॉडी. ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट. कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम टेस्ट ऑफ फैट कैसे करते हैं, फैट का टेस्ट कैसे करते हैं. हम अगर एक पेपर में फूड डाल के क्रश करते हैं, उसमें जो ऑयल पाया जाता है तो टेस्ट ऑफ फैट दिखाता है. और उससे पहली वाली में क्या पढ़ा था, टेस्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ा था. उसमें ही पढ़ा था हमने टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च और शुगर. आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से रीडिंग करेंगे हम लोग. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है. ठीक है, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट भी हमको एनर्जी देता है. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी. लेकिन असलियत में फैट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तो मेनली प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी और फैट भी करता है, लेकिन इनफैक्ट जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. किससे, कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट से, तो फैट ज़्यादा हमको क्या देता है, एनर्जी. फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमारा, मतलब जो फूड कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. एक तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये क्या कहलाते हैं दोनों, मतलब जिन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, और जिन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods protein are often called body building foods. अब देखो, जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो हमें हमारी परफेक्ट ग्रोथ बनाता है. हमारी जो ग्रोथ बढ़ती है उससे, और हमारी वो बॉडी को रिपेयर करता है. ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमें ग्रोथ भी मिलती है उससे, तो इसलिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. और जो फूड जिनके अंदर प्रोटीन होता है वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब देखो यहाँ पे हमारे जो फूड, देखो 2.4, देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ हम चलो यहीं से पढ़ते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहते हैं, जिस फूड के अंदर प्रोटीन होता है. वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. और जो वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. क्या 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 करने में, वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. और जो वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिजीज़ से, बीमारियों से. ठीक है, वाइटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. और वाइटामिन क्या हेल्प करते हैं हमारी क्या सही रखने में, कीपिंग आवर आइज और बोन, टीथ, गम्स को हेल्दी रखने में वाइटामिन हमारी हेल्प करते हैं. वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम. और जो वाइटामिन होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और उनके डिफरेंट नेम होते हैं. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. उसमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ विटामिन भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. हमारी बॉडी को सारे तरीके के वो
सारे तरीके के विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्थ। जो विटामिन ए होती है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। और जो विटामिन सी होता है वो किस लिए हेल्प करता है, हमें फाइट करने की वो देता है डिजीज़ से, ठीक है। विटामिन सी, अगर हमारे इस बॉडी में विटामिन सी की फुल भरपूर मात्रा है तो हम अपनी डिजीज़ हमको नहीं हो सकती। हमारी विटामिन सी हमको उनसे लड़ने की हमको क्षमता देता है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी की बारी है यहाँ पे। विटामिन डी हमारी बॉडी में हेल्प करता है किसके लिए, कैल्शियम और बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। अब यहाँ पे देखो, अब 2.6 है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2.6 में क्या दे रखा है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। कुछ सोर्सेज जो रिच होते हैं किसमें, विटामिन ए में। कौन कौन से हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, है ना। ये सारे क्या हैं, विटामिन ए के सोर्सेज है जिनके अंदर विटामिन ए होता है। क्यों, क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब है 2.9 में क्या है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के क्या हैं, ये देखो यहाँ पे, लिवर, एग, फिश, मिल्क तो खैर हर चीज़ में होता है, मिल्क तो हर विटामिन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिश, एग, लिवर, ये हमें किसकी वो देता है, क्या नाम है, हमारी बॉडी की कैल्शियम और क्या बोलते हैं टीथ, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं ये वाले सोर्सेज, फिश, एग, लिवर, मिल्क और एग भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। विटामिन सी के सोर्सेज देखते हैं हम लोग, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज। विटामिन सी में सारे हमारे खट्टे खट्टे जो होते हैं सौर वो आते हैं, सारे प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, एक खट्टी चीज़ होती है, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। विटामिन बी में क्या है, राइस, लिवर, वीट, ठीक है। ये सारे हमारे सोर्सेज हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमें हमारी बॉडी में ऐसी क्षमता देती है जिससे कि हम लोग डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। और विटामिन डी हमारी कैल्शियम बोन्स और क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। जितनी भी सारी बोन्स है, कैल्शियम वगैरह सबको स्ट्रॉन्ग रखता है। अब फूड दैट इन, हाँ ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हाँ, मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो मिनरल है हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमारी बॉडी को मिनरल्स की बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब देखो यहाँ पे जो मिनरल है वो भी हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है और हमारी मेंटेन करने, हमारी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 में देखो यहाँ पे मिनरल्स के यहाँ पे वो दे रखी हैं, क्या बोलते हैं, फिगर्स दे रखे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। जिंजर, सम सोर्स ऑफ आयोडीन, जिंजर, सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ विटामिन। अब हम नीचे पढ़ते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल हमारी बॉडी को सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है, मिनरल्स। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अब हर एक मिनरल हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी को गुड मेंटेन करने के हेल्प करता है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर शोन इन फिगर 2.10। यहाँ पे एक कुछ सोर्सेज हैं मिनरल्स के, या आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब जैसे कि जिंजर है और वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग है, ये सारे सोर्स ऑफ क्या हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब देखो यहाँ पे जो मोस्टली फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर यूजली क्या होते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा तो न्यूट्रिएंट्स होते ही होते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी टेबल 2.2 कहाँ पर है, ये हमारी टेबल 2.2 ये बोल रहा है कि
यू में आपने नोटिस किया होगा, आप जब अपने ऑब्जर्वेशन 2.2 टेबल में लिख रहे होंगे, however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। ये बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पर हमने टेबल 2.2 में रॉ पोटैटो, रॉ चीज़ों के बारे में भी लिखा था कि इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ये सब लिखा था, है ना। तो ये बोल रहा है कि आपने हाँ वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मच लार्जर क्वांटिटी में, ठीक है, देन अदर्स, मतलब कच्चे जो रॉ मटेरियल है उनमें ज़्यादा क्या होगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, किससे, उससे जो हमारे कुक्ड फूड था उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा हमारे रॉ मटेरियल में, ये बोल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, राइस के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स था अदर न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसलिए हम कहते हैं कि जो राइस होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है। Beside these nutrients, our food needs dietary fiber and water। अब इन न्यूट्रिएंट्स को साइड में रखते हैं हम लोग, उन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। अब देखो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं और वाटर भी चाहिए होता है। और डाइटरी फाइबर्स को और हम क्या बोलते हैं, रफेज। और रफेज किससे मिलता है हमको, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमारे फूड के अंदर, ठीक है। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, होल ग्रेन प्लांट से मिलता है, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल सारे प्लांट से मिलते हैं, तो ये सारे क्या है, मेन सोर्स ऑफ रफेज हैं, ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन हमें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, हमें डाइटरी फाइबर जो रफेज होता है वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। क्या, रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी बॉडी में ऐड होना इन अ बल्क। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमने रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, रफेज किस चीज़ में, गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में रफेज हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारा फूड से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन काम करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन काम करते हैं, तो हमारे उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अलग हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड अलग हो जाता है। लेकिन जो फिर डाइजेस्टेड फूड तो हमारी पूरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है, लेकिन उसका रफेज जो हमारा वेस्ट एक्सक्रीट होता है हमारे अंदर से, वो रफेज हेल्प करता है निकालने में, ठीक है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर क्या है, डाइटरी फाइबर तो ने समझ लिया, अब है वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है फूड में से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या बोल रहा है, और जो वाटर होता है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, थ्रोइंग आउट वेस्ट, हमारा वेस्ट बाहर निकालने के लिए, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में एंड स्वेट की फॉर्म में, पसीनों की फॉर्म में, ठीक है। वाटर हमारी इसमें भी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर देन आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। अब देखो हमें प्यास लग रही है, हम इतना पानी पी लेते हैं, हमारे नॉर्मली कैपेसिटी होती है 2 ग्लास ऑफ वाटर पीने की, लेकिन हमारा जो गला इतना सूख रहा होता है कि हमारा मन करता है कि हम 4 ग्लास ऑफ वाटर पी जाएं, ठीक है।
लेकिन वो इतना सारा वाटर हमारी बॉडी तो नहीं मांगती है, हमारा मन करता है कि क्योंकि हमारा गला सूख रहा होता है 3 से 4 ग्लास वाटर हम लोग पी जाते हैं। सच एज वाटर टू मोस्ट सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। अब देखो हम लोग कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर जाते हैं, मैंने बताया ना कि 2 ग्लास की कैपेसिटी थे, हम 3-4 ग्लास ड्रिंक कर जाते हैं। जैसे क्या क्या ड्रिंक कर लेते हैं, वाटर भी पी लेते हैं हम लोग, मिल्क भी पी लेते हैं और टी भी पी लेते हैं। इन एडिशन एक और एडिशन है, वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुकड फूड्स। अब हमारा खाना पक रहा है, उसके अंदर हम लोग और वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये भी एक एडिशन है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब देखो ये मिल्क, टी और जो ये वाटर है, ये तो हमारी बॉडी को सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुकड फूड जो वाटर वाला, ग्रेवी वाला, तरी वाला वो होता है, वो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई ऐसा अदर फूड है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, सोर्स है ऐसा कोई जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। अब पढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी 3। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। यहाँ बोल रहा है आपको एक टोमेटो लेना है और एक ऐसा फ्रूट लेना है जैसे कि लेमन, ठीक है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। अब जब हम उसे कट करेंगे कि हमारे हैंड्स गीले हुए, वेट हुए या फिर नहीं। हाँ, टमाटो कट करते हुए हम जब उसे काटते हैं टमाटो को पीसेस में, हम उसमें से एक वाटर टाइप निकलता है, ठीक है, उससे हमारे हैंड्स वेट हो जाते हैं, लेमन से भी हो जाते हैं, है ना। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व, ऐसा केयरफुली ऑब्जर्व करो कि जब भी वेजिटेबल्स और फ्रूट कट होते हैं, पील छीलते हैं या फिर ग्रेट करते हैं, मैश करते हैं आपके घर पे, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ऐसी कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स जो वाटर वगैरह कंटेन नहीं करती। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल दैम कंटेन वाटर। हमने देखा है कि जो बहुत सारी फूड मटेरियल होते हैं खुद से ही खुद वाटर कंटेन करते हैं वो अपने अंदर। To some extent our body needs are met by this water। अब देखो ये क्या बोल रहा है, टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अच्छा, हम इन्हें खाते तो हमारी बॉडी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। अब देखो इस वेजिटेबल्स में भी वाटर है, वेजिटेबल में, और हम उसको कुक करते हुए भी वाटर ऐड कर देते हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब है यहाँ पे 2.3 बैलेंस डाइट। सो स्टूडेंट्स, इस बैलेंस डाइट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके अंदर से कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।